की तो मैं नहीं छोड़ूंगी गैस, टेंशन नहीं लो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं है। जो सच बोलता है ना उसको हेट बोलता है, हेटर बोलता है। मेहनत नेपाली लोग करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों को कोई इन चीज़ों पे कभी इज्जत नहीं होती इन लोगों को। जब तक उसको पैसे चाहिए थे तब तक तो आके नेपालियों से गोल्ड भी ले ली, नेपालियों से उसने सब कुछ ले लिया। अब जब उसका मकसद ख़त्म हो गया है, अब अचानक से नेपाली कोई नहीं है, पाकिस्तानी सब कुछ है। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आप लोगों को सच्चाई तो समझ आ गई। सबको समझ आ गया, देर से ही सही बट समझ तो आ गई। अभी उसकी वो जो चमची मासूम है ना, वो बैठ के बोलती है पाकिस्तानियों ने नेपालियों को बहुत पैसे दिए हैं। भाई ऐसा कुछ भी कहाँ पे किसने बोला है ये बात? मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, ये बात किसने बोली? कौन सी सच्चाई है इस बात में? जितने पैसे के लिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और देखो जाके सुरेश इसको बोलता है जाके ऐसा बोलो वैसा बोलो, फिर बाद में खुद लाइफ पे बैठती है। गाइस क्या बोला सुरेश ने, क्या बोला? मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि हमें पता ना हो कि तुम्हें बात पता नहीं होती। पहले तुम्हें बात पता होती है, तुम उसको जाके बोलते हो कि बोलना क्या है, बोलना क्या नहीं है। फिर उसके बाद खुदा के बोलती है गाइस मैं कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल अच्छा हुआ। तुम्हें कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है, कंट्रोवर्सी से कुछ लेना देना नहीं है, तो निकल जाओ टिकटॉक से। हम बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे। 15-16 साल से वो कंट्रोवर्सी में है, अभी तक क्या जाता है उसको कंट्रोवर्सी। किसी ने देखा ना, 15-16 साल से वो कंट्रोवर्सी है। उसका जब 15-16 साल हुआ था वो साल से वो अभी तक कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी से ही करती है। उसके व्यूअरशिप आज तक जितना भी उसका कुछ भी आया है ना, कंट्रोवर्सी से ही आया है, अपने मेहनत से नहीं आया है। उसने कितनी आइडियाज़ खोली, उसके बाद 3, 4, 5, उसमें मुश्किल से 1 लाख हुआ है। जितना भी इसका अभी तक हुआ है, ख़रीदे हुए फॉलोअर्स है, बाकी जो आई है ना सब इसके कंट्रोवर्सी से आई है, और किसी तरह से नहीं आई है। और बैठ के मैंने आज एक वीडियो सुनी जहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि मैं ख़ानदानी अमीर हूँ। ख़ानदानी अमीर ऑनलाइन बैठ के भीख नहीं मांगते। खानदानी अमीर सब फेक फॉलोअर्स है। 12 मिलियन है फॉलोअर्स, बट 100,000 नहीं होता, 1000 नहीं होता व्यूज। सब कुछ फेक फॉलोअर्स है। बिल्कुल है। अब देखो 11 मिलियन वाली आईडी में एटलीस्ट 20-30 हज़ार से ज़्यादा व्यूअरशिप होना चाहिए ना लाइव में। वो तो जब तक सुरेश के साथ ज्वाइन नहीं हुई थी उससे उसका 200-300 से ज़्यादा होता भी नहीं। जब से सुरेश के साथ ज्वाइन हुई तब से जाके आप लोगों ने आके सपोर्ट किया, मैंने की, सूरज, ओम, कितने लोगों ने, गुरुंग, दाई, कितने लोगों ने आके उसको सपोर्ट की, तब जाके इसका व्यूअरशिप बढ़ा। और आज हमें बोलती है नमक हराम है ये लोग। नमक तो तुमने खाया है हमारा, हमने कौन सा तुम्हारा कोई नमक खाई है? नेपाल आया तो आप लोगों ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? उसके लिए फ्री होटल दी, फ्री खाना दिया, गोल्ड दी, क्या कुछ नहीं दिया आप लोगों ने। और नमक हराम हम हो गए। इसको नमक हराम का पता भी है मतलब क्या होती है। नमक हराम वो होती है जिसका आप खा के उसके बाद बोलते हो तुम कौन, तुमने तो कुछ भी नहीं किया है मेरे लिए। इतनी गंदी औरत है ये, इतने घटिया इंसान है ना। मैंने ये जाके दुबई में जाके मैंने ये बात पता की, इसीलिए मैं वहाँ से मैं ये सोई थी, मैंने अपना सामान बांध के मैं वहाँ से मैंने अपना होटल रूम इसको छोड़ दी, जो मैंने ऑलरेडी पे की थी वो तक मैंने इसके लिए छोड़ दी। एक रूम इसके माँ भाई के लिए मैंने पे किया पूरा, दूसरा मैंने अपने लिए लिया था जो ये आके मेरे साथ रहने लगी थी ज़बरदस्ती अपने आप, वो भी मैंने पूरा होटल ही छोड़ दी। मैंने उससे आधा घंटे दूर जाके अपने लिए होटल बुक की। जब ये सब सो रहे थे मैं वहाँ से भाग गई हूँ। मुझे इतनी नफ़रत हो गई थी इसकी सच्चाई पता हो चल के। मेरा शर्ट इसने पहना था जो मेरा सबसे फेवरेट है, मैं वो भी छोड़ के मैं भागी हूँ। रहने दो, रखो जो है तुम्हारे पास रखो, मुझे यहाँ से निकलना है। सच्चाई जान के जो आप लोग आज हो रहे हो ना, मैं वहाँ पे रोई थी क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी सपोर्ट किया था।
एक टाइम पे मैंने भी लोगों से लड़ी थी कि नहीं, अल्लेश 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 को कुछ कोई नहीं बोलेगा, ये वो मैंने भी की थी ना। और आज वही लोग बैठ के बोल रहे हैं बी कौन, बी का क्या औकात है, मेरी क्या औकात है मुझे अच्छे से पता है क्या है। अब एलिया की क्या औकात है वो मैं दिखाऊंगी। आज तक एलिया ने बहुत किया है ना, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ है, अब उसके सामने लोग खड़े होंगे, मैं खड़ी होंगी, आप लोग हो ना। अब उसको पता चल जाएगा, दोबारा ये गलती इसलिए करेगी भी नहीं। इससे पहले इसने गंदगी मचा के सामने किसी ने कुछ नहीं बोला, हमेशा लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया है। अब हम हैं ना, जितने प्यार उसको दिया है ना उतनी अब उसको नफ़रत मिलेगी, ताकि समझ आए। और बैठ के बोलते भाई हम बी के लाइव में जाते हैं तो वहाँ पे हम म्यूट हो जाते, ब्लॉक हो जाते। एक काम करो एलिया, तुम अपने मौज हटाओ, ज़रा हमारे लोगों को भी वहाँ आने दो और हम आप लोगों को हमारी तरफ बात करने के लिए आने देंगे। देखते हैं किसके लिए ज़्यादा लोग अच्छे और किसके लिए ज़्यादा लोग बुरे बोलते हैं। खुद 20-20 मौज रख के बैठी है, मैंने 2 रखे तो रोना शुरू हो गया। वहाँ जाते हैं हमें म्यूट किया जाता है, तो तुम हमारे लोगों को बोलने का मौका नहीं देते हो अपने लाइव में। मैं क्यों दूँ? मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग ख़राब हुआ है? नहीं बोला। पूरे नेपाल को लूट के अब बोल रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग कौन हो। मैंने यूसुफ का वीडियो क्यों डाला है अपने आईडी में? क्योंकि उसने ये बात बहुत पहले बोली थी कि ये सब कुछ कहा के फिर बाद में बोलेगी तुम लोग कौन। यही बात पतलू ने बोली थी, यही बात यूसुफ ने बोली थी। जो उसको पहले से जानता था उन्होंने यही बोली कि इस लड़की से दूर भागो, लेकिन हम ही नहीं माने थे। सर पे दुपट्टा डाल के बैठ के आराम से बात करती है। गाइस इसका असलियत जाके मैंने दुबई में देखी है, अपने माँ से इतने बदतमीज़ी से बात करती है, इसने मेरे से इतने बदतमीज़ी से वहाँ पे बात की है, अपने भाई से इतने बदतमीज़ी से बात करती है। जब भी हमें कहीं जाना होता था ये बैठ के वीडियोस बनाना शुरू। एलिया चलो देर हो रही है, कभी मुझ पे चिल्ला के बात करती थी तो कभी अपने माँ पे, रुको मैं वीडियोज़ बना रही हूँ रुक जाओ। फिर वहाँ पे बैठ के एक घंटे हम इसका वेट करते कि इसके वीडियोस बन जाए। ये इसकी असलियत है। ये जो लाइव पे बैठ के मासूम बनती है ना वो लड़की नहीं है। ये रियल लाइफ में एक बहुत बदतमीज़, जो अपने माँ से बदतमीज़ी करती है, अपने भाई से बदतमीज़ी करती है, इसने मुझसे बदतमीज़ी की है। जो उसका असली चेहरा अब देख रहे हो ना आप लोग, जो बदतमीज़ बन गई है वो उसका असली चेहरा है। बोले आप लोगों ने मुझे ऐसा बनाया, नहीं वो तुम पहले से ऐसे थी। अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। एक नहायती बदतमीज़ इंसान, वहाँ पे उसके माँ ने मुझे उसका नौकर बना के रखा था। अरे मेरी बेटी ये नहीं खाती, जब ये उठे तो उसको ये वाला खाना खिलाना है, वो ख़ुद नहीं खाएगी तुम अपने हाथों से खिलाना। मैंने कहा चलो भाई, छोटी बहन मैंने बोला है इसको, मैं कर लेती हूँ। मैंने इसको अपने हाथों से खाना खिलाया। मैंने आज तक किसी के लिए ये चीज़ें की नहीं हैं। मैं उसके लिए खाना नीचे से ऑर्डर करती थी, मैं पूछती थी तुम्हें क्या खाना है, उस गंदी मछली से क्या खाना है, कुछ भी ऑर्डर कर लो मेरे लिए। मैं नीचे से होटल से खाना मंगवा रही हूँ, खाना ऊपर आती थी, नहीं ये मैम मुझे ये पसंद नहीं है। तुमने खुद बोला कुछ भी नहीं ये मैं नहीं खाती। अच्छा ठीक है, फिर कॉल करके भाई इसके लिए ये चिकन मंगवाओ, चिकन ले आते, नहीं ये वाला मुझे पसंद नहीं आया। मतलब मैंने क्या कुछ नहीं किया इस लड़की के लिए। वहाँ पे जब फिर उसकी सच्चाई सामने आई तब मैंने कहा बाढ़ में जाओ तुम। उसके माँ भाई बोलते थे कि भाई जिस टाइम ये सोती है पूरी लाइट ऑफ होनी चाहिए, इसको बिल्कुल भी आपको हिलना नहीं है, थोड़ा सा भी आप शोर करोगे इसको गुस्सा आ जाता है, ये वो। मतलब मेरे रूम में मैं कैदी बन गई थी इसके साथ रह के, कि ये जब सो रही है मैं अपने बेड से हिलती भी नहीं थी कि भाई इसकी नींद खराब ना हो। मैंने किस लिए की? छोटी बहन समझ के। ये असलियत है उस लड़की की, ये जाके मुझे वहाँ पे पता चली। मैं आपको एक बार बोलूँगा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़की है ना, सुरेश सर का इमेज खराब करने में बहुत अंदर से घुसी है। ये सब नेपाली को बुझना चाहिए। ये सुरेश सर को मालूम तो नहीं है, ये चीज़ मालूम नहीं है। अभी वो जो शिकायत है अंदर व्हाट्सएप में आके कॉल करके वो सुरेश सर भी आके बोलने लगा है, सब नेपाली को दिल दुखने लगा है। अब ये लड़की को कैसे भी करके टिकटॉक से भगाना चाहिए, तब सुरेश सर का अच्छा होएगा। बिल्कुल जब तक वो है उसने उसकी इमेज बर्बाद करके रखी है। जो इंसान इतना शांत, इतना
इतना सबके साथ अच्छा बोलने वाला था, कल देखो उसने जाके कितने बदतमीजी उसने मेरे बारे में बात की। मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हैं, आपको लगता है मेरे हस्बैंड फ़ोन लेके गालियाँ नहीं दे सकता? मेरे हस्बैंड वो गालियाँ देगी कि किसी ने आज तक सुनी नहीं होगी, लेकिन मैंने खुद इसको रोक के रखा है कि नहीं भाई इसमें तुम नहीं आना है, तुम्हें आना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड गाइस आप लोग कंटिन्यू करो, मैं ज़रा बाद में आती हूँ, ठीक है? आप लोग कंटिन्यू रखो, मैं आती हूँ।